नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मगध सारदा पर। मैं उत्तम सिंह। आपको पिछले वीडियो में मैं माध्य से संबंधित जो भी त्रिगुत्रीय सवाल थे वो बता चुका था, लेकिन कुछ सवाल बच गए थे। जैसे लगभग 4-5 सवाल और बचे हुए हैं इस माध्य से संबंधित, मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ। फिर अज्ञात बारंबारता ज्ञात करने वाला सवाल भी आएगा। जैसे अगर मान लीजिए ना, ये माध्य दिया हुआ है, सॉरी ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है, इसमें से एक बारंबारता कोई गायब कर देगा, हटा देगा, और आपको इसका आंसर यानी जो माध्य आता है वही दे देगा और कहेगा आप अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो। तो उस तरह का सवाल आएगा जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। आपके सामने क्या सवाल लिखा हुआ पढ़िए। ये सवाल 2014 में आ चुका है। मासिक खपत, मासिक खपत मतलब यही मासिक खपत यानी बिजली, बिजली का खपत कितना यूनिट में होता है, इसको आप वर्गांतराल लेके चलिए। वर्गांतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। इधर ये उपभोक्ता की संख्या यानी जितने लोग उसको यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं बिजली का, तो उपभोक्ताओं की संख्या को आप बारंबारता मानिएगा, यानी हम इसे एफ मानेंगे। क्या मानेंगे? एफ। इसे हम एफ मानेंगे, इसे हम एफ मानेंगे। और ये वर्ग चिन्ह है तो ये एक्स हो जाएगा। एफ गुना एक्स करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। बारंबारता कितना दिया? 3, 6, 14, 20, 13, 7 और 5। ठीक है, अब इसका हमें माध्य निकालने का है कि माध्य कितना होना चाहिए। तो देखिए, पहले आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप ये निम्न सीमा और उच्च सीमा का यूज कर सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकलता है। या दूसरा तरीका है, इन दोनों के बीच वाला पॉइंट पकड़िए। जैसे 0 और 20 के बीच में क्या आता है? 10 आता है, तो आप 10 को लिख लीजिए। जैसे 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 का आधा 10 लिख दीजिए। फिर 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, 60 का आधा 30। देखिए इन सबों में 20-20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20-20 का। तो आप 20-20 बढ़ाते भी जाइए। जैसे 10 फिर 30 हुआ, फिर आप 50 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। 50 के आगे आप 70 लिख दीजिए, फिर 90 लिख दीजिए, फिर 110 लिख दीजिए और फिर 130 लिख दीजिए। ये वर्ग चिन्ह निकल गया। मतलब आप निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से भाग दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। यानी आपके पास x यानी वर्ग चिन्ह निकल गया। बारंबारता पहले से दी हुई है। आप fx निकालिए। fx कब निकलेगा? जब f और x को गुना करेंगे। जी, 3 गुना 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। 6 गुना 30 करेंगे तो 180 हो जाएगा। 14 गुना 50 करेंगे तो 700 हो जाएगा। 20 गुना 70 करेंगे तो 1400 हो जाएगा। फिर आगे 13 गुना 9 करेंगे तो 1170 हो जाएगा। 7 गुना 11 करेंगे तो 770 हो जाएगा। 5 गुना 13 करेंगे तो 650 हो जाएगा। ये निकल गया टोटल। ठीक है, इन सबों को जोड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं सिग्मा ऑफ एफ एक्स। सिग्मा मतलब मैंने बताया जोड़ होता है, यानी इन सभी एफ एक्स का जोड़। जब जोड़ेंगे टोटल को जोड़ने पर आता है 4900। कितना आएगा? 4900। इधर ये जो है उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता, इसे हम कहेंगे सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा माने जोड़, यानी एफ का जोड़। इन सबों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 68। कितना आ जाएगा? 68। जोड़ लीजिए एक बार। 6 3 9 14 23 20 43 13 56 7 63 और 5 68। ये निकल गया सिग्मा ऑफ एफ और ये निकल गया सिग्मा ऑफ एफ एक्स। अब माध्य का सूत्र तो आप जानते हैं, क्या होता है माध्य बराबर? माध्य यानी ए बराबर सूत्र होता है बच्चों सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ, यही होता है। लिख लीजिए। इसलिए माध्य, माध्य यानी ए बराबर क्या हो जाएगा इसका सूत्र? तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ, यानी ये बचेगा 4900 बटे कितना? 68। जब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा, जब इसका भाग दीजिएगा तो ये भाग देने पर आता है 72.05। यही आपका आंसर हो गया। आप इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में भी देखे थे। मैं इसलिए सब बता दे रहा हूँ जितना क्वेश्चन बैंक में सवाल है, ताकि कोई भी सवाल अगर बिहार बोर्ड रिपीट करता है तो आपको वो सवाल आता हो। बाकी बन तो सब उसी नियम से रहा है, बस यहाँ क्या किया है, वर्ग अंतराल की जगह मासिक खपत लिख दिया है। आप उसे पकड़ लेंगे बड़ी आराम से। क्यों? 0 से 20, 20 से 40 ये अंतर मिल जाएगा। जैसे ये अंतर मिलेगा आप उसे वर्ग अंतराल लिख देंगे। उसके बाद ये बारंबारता है, आपको वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 0 और 20 को जोड़िए, या 0 और 20 का बीच वाला पॉइंट देखिए तो 10 आ जाएगा, या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। सिंपल है, ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। लेकिन 2014 में आया। अब 2014 में पहले 3 नंबर का सवाल आता था, लेकिन अब नहीं। अब या तो 1 नंबर का सवाल आएगा जिसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, या तो 2 नंबर का या 5 नंबर का आएगा। तो ये ज्यादा चांस है कि आपके 5 नंबर में ही आएगा। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप रोक कर वीडियो को
वीडियो को रोक कर इस सवाल को उतार सकते हैं तो उतार लीजिए, आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना ही ठीक रहेगा। जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला सवाल जस्ट बना। अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल माध्यिक से संबंधित है। वर्ग अंतराल इसमें दिया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। बारंबारता दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ये दिया है। आप पहले वर्ग चिन्ह इसका निकालिए, तो फिर वही बात 65 और 85 के बीच वाला पॉइंट पकड़िए या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 75 आएगा। इसमें 10-10 का अंतर है, 20-20 का, 65 में 20 का अंतर है, बढ़ाते जाइए तो ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 145, नहीं मिस्टेक हो गया, 75, ये 75, 85, 95, ठीक है। 20 इसमें जोड़ेंगे तो ये 115 हो जाएगा, 115, ये 135, ये वाला 155, ये 175 और 195, ये निकल गया आपका। क्या निकल गया? वर्ग चिन्ह निकल गया। आप fx निकाल लीजिए, fx निकाल सकते हैं बड़ी आराम से, यानी f को x से गुना करेंगे, यानी बारंबारता को वर्ग चिन्ह के साथ गुना करेंगे। 4 गुना 75 करेंगे तो आएगा 300, लिख दीजिए 300। 5 गुना 95 करेंगे तो 475 आएगा। 13 गुना 115 करेंगे तो 1495 आएगा। 20 गुना 135 करेंगे तो 2700 आएगा। 14 गुना 155 करेंगे तो 2170 आएगा। 8 गुना 175 करेंगे, 8 गुना 175 करने पर 1400 आता है। उसके बाद 4 गुना 195 करेंगे तो 780 आता है। ये टोटल मैं पहले से गुना करके रखा हूँ ताकि आपका समय बचे, है ना। और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर इसको हम कहेंगे सिग्मा ऑफ fx। सबको जोड़ने पर आता है 9320 आएगा, 9320, सबको जोड़ने पर टोटल 9320। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल जोड़ने पर आ जाता है 68। जोड़ के देख लीजिए, 5 4 9 13 22 20 42 14 56 8 64 4 68। अब आप आराम से माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य अगर निकालेंगे तो माध्य का सूत्र वही हो जाएगा सिग्मा ऑफ fx बटे सिग्मा ऑफ f। तो सिग्मा ऑफ fx कितना आ गया? 9320, और उसको भाग दे रहे हैं हम 68 से। यदि भाग दीजिएगा तो आता है 137.05, यही कुछ आएगा। इतना आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था, वर्ग चिन्ह दिया था और fx आपको वर्ग चिन्ह निकालना था और fx निकालना था। ये दोनों तो सवाल में दिया हुआ रहेगा, आपको ये दोनों निकालना। इसकी मदद से आप माध्य निकाल सकते हैं। माध्य का सूत्र याद रहना चाहिए सिग्मा ऑफ fx बटे सिग्मा ऑफ f, यानी 9320 को 68 से भाग देंगे तो 137.05 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला सवाल अभी जस्ट बनाता हूँ। इसका तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है आपके सामने? इसमें दिया है दैनिक मजदूरी, मतलब लेबर कितना डेली कमा लेता है। 100 से 120 रुपया कमाने वाला कितने लेबर है? कर्मचारियों की संख्या 12। 120 से 140 कमाने वाले 14 हैं। 140 से 160 कितना है? 8। 160 से 180 6 और 180 से 200 क्या हो जाता है इतना में यार? रुपया में है, ऐसा नहीं कि हजार में। 100 से 120 रुपया कमाना है डेली, वो भी दैनिक मजदूरी। उस तरह के वेतन मतलब 100 से 120 कमाने वाले 12 मजदूर हैं, इतना तो इसी खर्च होता है। इसलिए पढ़िए, मजदूर मत बनिए, ठीक है। आगे वर्ग चिन्ह निकालिए इसका। 100 और 120 के बीच में 110, आप इसे बारंबारता लेंगे और इसे वर्ग चिन्ह लेंगे, ये वर्ग अंतराल हो गया। तो इन दोनों के फिर देखिए 20-20 का अंतर है, आप 20-20 का अंतर है 20-20 बढ़ा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 150, ये वाला हो गया 170 और ये हो जाएगा 190। बाकी सबको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 1320। किसको गुना कर रहे हैं? f को x से। आगे 14 गुना 13 करेंगे तो आएगा 1820। 8 गुना 150 करेंगे तो 1200 आएगा। 6 गुना 170 करेंगे तो 1020 आएगा। 10 गुना 190 करेंगे तो 1900 आएगा, है ना। तो इसको जोड़ने पर यानी सिग्मा ऑफ fx टोटल को, अच्छा fx को ही क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि सूत्र होता है सिग्मा ऑफ fx बटे सिग्मा। तो सिग्मा ऑफ fx जोड़िएगा तब तो सिग्मा का मतलब जोड़ हो जाएगा। सबको जोड़ने पर आता है 7260। कितना आ जाएगा बच्चों? 7260। इधर ध्यान दीजिए, इसको कर्मचारियों की संख्या में ये फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, तो इसको आप लिखेंगे सिग्मा ऑफ f और टोटल को जोड़ने पर 50 आता है। कितना आता है? 50 आ गया। अब आपको माध्य निकालना है, माध्य निकालिए, लिखिए। इसलिए माध्य बराबर
माध्य ए बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना है 7260 बटे 50, यही ना है। ये 0 से 0 को काट दीजिए, भाग दे देते हैं, 5 एकम 5 उतरेगा 2 पर 2 22 5 चौके 20 उतरेगा 2 पर 6 26 5 25, उसके बाद 5 दूनी 10, यानी 145.2 आता है। ये आपका माध्य आ जाएगा 145.2, यही माध्य आ गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ 145.20 या सिर्फ 2 भी आप लिख सकते हैं, यही आपका माध्य आ गया। ठीक है, ये सवाल का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 9वां नंबर सवाल है माध्य का, 6 पिछले वीडियो में बन चुका है, तीसरा अभी बना दिया मैंने। और इसके बाद अगला सवाल देखता हूँ जो माध्य से संबंधित है। याद रखिएगा ये दीर्घोत्तरीय में पूछता है 5 नंबर में। जतरा खराब रहे तो 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन बढ़िया जतरा रहा दही वगैरह खा के जाइएगा एग्जाम देने। और जब आपका जतरा बढ़िया है तो सवाल इतना आसान सवाल 5 नंबर में आ जाएगा, बस देख लीजिएगा, बन जाएगा आराम से, 5 नंबर आपका हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला बनाता हूँ। अगला देखिए, अगला सवाल आपके सामने माध्य से संबंधित 10वां सवाल है। क्या लिखा हुआ पढ़िए। वर्ग अंतराल दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 2 का अंतर है। ठीक है, तो इसका वर्ग चिन्ह निकालना आसान होगा। जैसे बारंबारता क्या दिया 7, 6, 9, 13, 20, 5 और 4, तो आप निकाल दीजिए। देखिए इसका वर्ग चिन्ह यानी 11 और 13 के बीच में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, लिख दीजिए 12। 13 और 15 के बीच में 14 आ जाएगा, 15 और 17 के बीच में 16 आ जाएगा, 17 और 19 के बीच में 18 आ जाएगा, 19 और 21 के बीच में 20 आएगा, 21 और 23 के बीच में 22 आ जाएगा, 23 और 25 के बीच में 24 आ जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको निकालिए, 12 गुना 7 करेंगे तो 84 आ जाता है, लिख दिया जाए 84। 6 गुना 14 करेंगे ये भी 84 आ जाएगा। 16 गुना 9 कीजिएगा 144। अच्छा, ये दोनों को गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एफ है ये एक्स है, एफ और एक्स को गुना कीजिएगा तब तो एफ एक्स आएगा। आगे 13 गुना 18 करेंगे तो आएगा 234, कितना आ जाएगा 234। 20 गुना 20 करेंगे तो 400, 22 गुना 5 करेंगे तब 110, और 24 गुना 4 करेंगे क्या आएगा 96। मतलब ये हम एफ एक्स निकाल लिए, हमको एफ एक्स से लेना देना नहीं था, हमको तो माध्य चाहिए ना। तो जब तक एफ एक्स निकलेगा नहीं तब तक माध्य नहीं निकलेगा, यानी आप सिग्मा एफ एक्स निकालिए। यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिए, पहले आप सिग्मा एफ को निकाल दीजिए। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 7 6 13 9 22 13 35 20 55 5 60 और 4 64, कितना आ जाएगा 64। सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकाल दीजिए। सिग्मा ऑफ एफ एक्स इन सबों को जोड़ने पर 1152 आता है। कितना आता है 1152, तो निकाल दीजिए माध्य, माध्य यानी ए बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना है देख लीजिए 1152 बटे 64 है, इनको भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए 18 72 18 से, यानी 18 बार में ही पूरा कंप्लीट कट जा रहा है, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 18। इस सवाल का माध्य 18 आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और सवाल बचा हुआ इस चैप्टर से, 1 या 2 सवाल मैं उसे बना देता हूँ। माध्य से संबंधित इस टाइप का सवाल का आज आखिरी सवाल है। देखिए इस सवाल में आपको वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। 2023 सेकंड सेटिंग में ये सवाल आ चुका है, 5 नंबर में पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, 5 से 15, 15 से 25, ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता है। पहले आप वर्ग चिन्ह निकाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्स। ओके, तो ये पहले 5 और 15 के बीच या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो आएगा 10, कितना आएगा 10। इन दोनों को जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 का आधा करेंगे तो 20, यानी देखिए 10 10 का अंतर, तो 10 10 बढ़ाते जाइए, 10 हो गया 20 हो गया, फिर अगला आप 30 लिख लीजिए, फिर 40 लिख लीजिए, फिर 50 लिख लीजिए और फिर 60। ठीक है, अब गुना कीजिए, 10 गुना 6 गुना 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 गुना 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा, ये 21 तिया 63 यानी 630 हो जाएगा, 23 गुना 4 920 हो जाएगा 92, 14 25 70 यानी 700 आ जाएगा, उसके बाद 6 25 30 यानी 300। ये आपका सिग्मा ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स निकला, सिग्मा निकालेंगे जोड़ेंगे सबको, ठीक है ना, ये 300 हो गया आपका। अब ये हो गया सिग्मा ऑफ एफ, इन सबों को जोड़िए 11 6 17 21 34 23 61 14 75 75 और 5 80, ये निकल गया सिग्मा ऑफ एफ। अब इसको जोड़िए तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स ये जोड़ने पर आएगा 2830, कितना आ जाएगा 2830। अब इसका आराम से निकाल लीजिए माध्य, लिखिए इसलिए माध्य बराबर
माध्य यानी ए बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स का मतलब ये दिया है 2830 बटे 80, 0 0 कट गया, अब इसको भाग दे दीजिए, 8 तिया 24, 4 पर 3 43, 8 पच्चे 40 उतरेगा, फिर 3 तो लगभग आते रहेगा, तो आप 35.4 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 3 आते रहेगा, तो आप 35.4 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका माध्य यानी 11 नंबर का आंसर हो गया। इसके अलावा अगर कोई माध्य क्वेश्चन बैंक में बचा हुआ है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बैंक देख लूंगा, है ना, और अगर कोई सवाल होगा तो मैं अगला सवाल जस्ट बनाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माध्य से संबंधित आज का आखिरी सवाल जो आपके क्वेश्चन बैंक में है, और क्वेश्चन बैंक में इन सवालों के अलावा आप कोई सवाल बचा हुआ नहीं। तो लास्ट सवाल देख लीजिए, वर्ग अंतराल कितना दिया है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये आपका बारंबारता है 2 3 7 6 6 और 6। आप पहले इसका वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह तो 10 और 25 के बीच में क्या आएगा, 25 10 35 का आधा 17.5। देखिए 15 15 का अंतर है, तो 15 15 बढ़ते जाइए, यानी 15 बढ़ेंगे तो ये 32.5 हो जाएगा, ये 47.5 हो, 15 जोड़ते जा रहे हैं, 62.5 हो जाएगा, 77.5 हो जाएगा, और 92.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसको आप गुना कीजिए, 2 गुना 17.5 करेंगे तो 35 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 97.5, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 332.5। मैं पहले गुना करके रखा हूँ, इसको गुना करेंगे तो 375, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 465, और इसको गुना करेंगे तो 555। ओके, ये निकल गया एफ। मैं दोबारा बता दूं, ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये दोनों निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह बहुत आसान, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो मैं उसे सिग्मा ऑफ एफ एक्स कहूंगा, जिसको जोड़ने पर 1860 आता है। कितना आ गया, 1860। और इसको जोड़िएगा तो जो सिग्मा ऑफ एफ है तो कितना आएगा, 3 2 5 7 12 6 18 26 24 और 6 30, ये निकल गया। आप आराम से इसका माध्य निकाल लीजिए। माध्य कैसे निकलेगा, माध्य ए बराबर सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1860 बटे 30, ये 0 0 कट जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी 62 आंसर आता है आपका। ये क्वेश्चन कब आ चुका है, 2017 में आ चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सवाल जितना भी मैं बताया हूँ माध्य से संबंधित, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, आपसे ये सवाल बन जाना चाहिए। 5 नंबर का ये सवाल आता है, 5 नंबर ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा, कोई भारी थोड़ी ना है। ये दोनों दिया है, ये दोनों निकालना है, जोड़ना और भाग करना है, सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, अगले वीडियो में मैं माध्य से ही संबंधित जो सवाल होंगे, जिसमें अज्ञात बारंबारता निकालने का आता है, जैसे क्या करेगा, यहाँ से एक बारंबारता हटा के यहाँ पे एफ लिख देगा और आपको माध्य दे देगा, कहेगा अज्ञात बारंबारता निकालिए, तो वो भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, उसको मैं बनाने सिखाऊंगा आपको। और उसके अलावा जो प्रत्यक्ष विधि के अलावा मैंने कहा था पहले वीडियो में कि माध्य निकालने की 2 और विधियां होती है, जिसे कल्पित माध्य और पग विचलन या पद विचलन विधि कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम उन दोनों विधियों को भी देखेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें, जोर लगाएं उसमें, ताकि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। मैं आप सभी को रोज शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का।